हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 70 प्लस क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 77 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही का मतलब घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार? तो सबसे पहले हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद होगा उत्तर प्रदेश, तब होगा आंध्र प्रदेश, तब होगा बिहार। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन 4 आंसर होगा। अगला है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी B.R. अम्बेडकर थे। संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। मर मागा ओ पतन स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, यह गोवा में स्थित है मर मागाओआ पतन। निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी मंदजास, यह असम की नृत्य शैली नहीं है। बाकी सभी बिहू, बगुरम्बा, सत्रिया नृत्य यह सभी असम की नृत्य हैं। और मंदजास यह जम्मू कश्मीर की नृत्य है, जम्मू कश्मीर की। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? आंसर है ऑप्शन ए, केंद्र सरकार को सौंपा गया है। अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी, बेतिया में स्थापित हुई थी बिहार में पहली चीनी मिल। यह 1840 ईस्वी में डचों के द्वारा स्थापित किया गया था बेतिया में। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? आंसर है इसमें यह सभी हो जाएगा, गंडक, घाघरा, सोन और पुनपुन यह सभी गंगा से मिलती है नदियाँ। अगला है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को कार्यकाल से समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है? आंसर है ऑप्शन डी, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। अगला है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है? आंसर है ऑप्शन सी, 1971 की जनगणना पर लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन दिया गया है 1971 के जनगणना के पर। यदि किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना चाहिए? आंसर है ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को देना चाहिए। अगला है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? आंसर है ऑप्शन डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र यह सभी सही हैं। सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश हैं। सुल्ताना रजिया के पिता थे इल्तुतमिश।
संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। आंसर है ऑप्शन 4 होगा। एक ऐसे विधायक पर विचार ऑप्शन 4 होगा। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, इसी के लिए संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है संसद में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल ऑप्शन 4 होगा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन सी, संसद के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की अनुशंसा पर किया जाता है यह विधान परिषद की संरचना का विघटन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक के द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170 के अनुसार ही राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान दिया जाता है 170 से। बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है। आंसर है ऑप्शन सी, 40 है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या 40 है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, 16, 40, 75, 2, 43। यह राज्यसभा में सीटों की संख्या है, यह लोकसभा में सीटों की संख्या है, यह विधान परिषद का है परिषद में, और 2, 43 यह विधानसभा की है, विधानसभा में सीटों की संख्या है। इसको याद रखिएगा, 16, 40, 75, 2, 43। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। आंसर है ऑप्शन ए, कावेरी नदी है। यह प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है कावेरी नदी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। आंसर है ऑप्शन ए, कुंततासी। यह नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है कुंततासी। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। आंसर है ऑप्शन डी, बिक्री कर है। भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बिक्री कर है। अगला है, निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आंसर है ऑप्शन ए, कुंचिकल जलप्रपात है। यह 455 मीटर ऊंचा है यह कुंचिकल जलप्रपात। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है। आंसर है ऑप्शन सी, शैलश्रय। यह विश्व विरासत स्थल नहीं है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। आंसर है ऑप्शन ए, 1930 में प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह। अपेक का पूर्ण रूप क्या है। आंसर है ऑप्शन डी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन होता है अपेक का पूर्ण रूप। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। आंसर है ऑप्शन ए, कदम्ब राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेखित किया गया है।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बुद्ध का जन्म यह लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म, इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था और प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था और निधन इनका कुशीनगर में हुआ था। अगला है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। आंसर है ऑप्शन सी, यह लकड़ी का बना हुआ है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य बना था 2000 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अगला है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है ऑप्शन सी, अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेतन करें। युद्ध स्थल के नाम नीचे अंकित है। आंसर होगा ऑप्शन डी, देवरा, चौसा, कनौज और सरहिंद। यह देवरा का युद्ध यह 1532 में हुआ था। चौसा का युद्ध यह 1539 में। कनौज का युद्ध यह 1540 में हुआ था और सरहिंद का युद्ध यह 1555 में हुआ था। अगला है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली में है। यह हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। आंसर है ऑप्शन ए, शाह सूजा से प्राप्त किया था रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा को। लॉर्ड वेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इन्होंने लॉर्ड वेलजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय थे आत्मीय सभा के संस्थापक थे। यह ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष में? आंसर है ऑप्शन ए, 1828 में हुई थी। इसको भी राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कौन भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है? आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र। यह प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है उड़ीसा झारखंड। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? आंसर है ऑप्शन ए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी का पूरा अर्थ। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, 365.25 दिन लगते हैं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह है। सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है यह शुक्र ग्रह। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? आंसर है ऑप्शन सी, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। आंसर है
ऑप्शन ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित होता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। लावणी यह कौन से राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र का यह लोक नृत्य है लावणी। किस भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? आंसर है ऑप्शन ए कृषि। यह प्राथमिक क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था का। दोस्तों जनरल अवेयरनेस के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अब चलते हैं साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन डी क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड है। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है? आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रोजन है। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। इनमें से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी लार ग्रंथि। यह बहिर्स्रावी तंत्र का हिस्सा है लार ग्रंथि। ऑप्शन सी होगा। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? आंसर है ऑप्शन सी 2/3 है यह लगभग। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है? आंसर है ऑप्शन ए डंठल कहलाता है वह। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है डंठल कहलाता है। भारी जल वह जल होता है? आंसर है ऑप्शन सी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। परमाणु नाभि के अवयव हैं? आंसर है ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। परमाणु के नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है ऑप्शन सी डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन सी फीमर है। यह जांघ में होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो 1000 वाट हो जाएगा यानी 1 यूनिट होगा। ऑप्शन बी। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी तो 100/2 हो जाएगा सेंटीमीटर में। यह 50 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन सी। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह सही नहीं है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है? आंसर है ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है पानी का घनत्व। भूपपड़ी में यानी भूपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन है। भूपटी में सबसे ज़्यादा मात्रा में है यह तत्व ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? आंसर है ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल है। यह सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है? आंसर है ऑप्शन सी 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है ध्वनि का वेग वायु में 330 मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग? आंसर है ऑप्शन सी 8.5 मिनट हो जाएगा। और चंद्रमा का प्रकाश 1.3 सेकेंड में पहुंचता है
1.3 सेकेंड में। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें बढ़ाई जाती है। आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ाई जाती है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। आंसर है ऑप्शन डी, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए ही क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।